यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद लाए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना। पहले हम जानेंगे चैप्टर नंबर 2 में कि बहुपद होता क्या है। बहुपद होता क्या है? बहुपद जानने से पहले आपको दो चीज जाननी पड़ेगी जो कि बहुपद के ही, क्योंकि वही दो चीज का गुणनफल ही हमारा क्या होता है, बहुपद होता है। पहला चीज है वो हमारा चर, दूसरा है हमारा अचर। अब मन में पहले ये क्वेश्चन होगा ना हमारा कि चर होता क्या है। चर मतलब होता है हमारा ABCD, यानी कि कोई भी अल्फाबेट। मान लीजिए हम ले रहे हैं इसके एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं X, Y, Z। ये क्या हमारा चर है। और अचर हम ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी ले लेंगे अचर में। और हमारा अचर होता है हमारा कोई भी गिनती। मान लीजिए ले रही हूँ 1, 2, 3, 4। इन दोनों को हम गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, बहुपद आएगा। हम करके देखते हैं एक बार। पहले हम करते हैं, आगे कर लेती हूँ मैं 3 और 4 और Z को करते हैं, ठीक है। तो मैं 4 और Z किया, ये क्या हमारा बहुपद है। और मैं 3 और Y को किया, ये भी क्या हमारा बहुपद है। यानी कि जो हमारा चर और अचर का गुणनफल होता है उसी को हम बहुपद कहते हैं, यानी कि पोलिनोमियल कहते हैं इसको। इंग्लिश में हम पोलिनोमियल कहते हैं बहुपद को। और बहुपद आपको आ गया है। फिर हम जाएंगे एक चर वाला बहुपद होता क्या है। एक चर वाला, जिसके एक ही चर हो उसी को हम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ले रही हूँ मैं चर तो आपको पता चल गया कि ABCD होती है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमारा x प्लस में 2x प्लस का 1। ये एक चर वाला बहुपद का उदाहरण है। देखिए इसमें एक ही चर आ रहा है, इसमें x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है। इन तीनों में ही हमारा x आ रहा है, यानी कि क्या हमारा बहुपद है। इनकी मतलब बहुपद नहीं, ये एक चर वाला बहुपद है, ठीक। ये तो आपको आ गया एक चर वाला बहुपद होता क्या है। अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 मतलब 2.1। एक्सरसाइज 2.1 से एक्सरसाइज बोलते हैं, पर आप सब हिंदी मीडियम है इसलिए लिख देते हैं हम प्रश्नावली। प्रश्नावली 2.1 यानी कि 2.1 का पहला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। उन्होंने क्या बोला है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। अभी आपको मैंने बताया कि एक चर में बहुपद होते कौन से हैं। पहला इसका दे रखा है, पहले का पहला 4 4x की घात 2 घटा 3x जमा 4 से जमा 7, ठीक। ये दे रखा उन्होंने बोला कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं। आप ध्यान से देखिए, इसमें एक ही चर यूज हो रहा है। देखिए ये हमारा इसमें एक ही चर यानी कि एक x ही यूज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी आपको कि एक चर वाला बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें एक ही चर यूज हो यानी कि इस्तेमाल हो। इसमें एक ही चर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या है हमारा एक चर वाला बहुपद है, ठीक। एक चर में बहुपद है। और मैंने आपको ये बताया कि चर होते क्या हैं। चर ये देखिए जो ABCD इनके XYZ ये सब होते क्या होते हैं, ये सब जो XYZ ये सब होते हैं हमारे चर, ठीक है। ये हमारे क्या है, एक चर में बहुपद। आप लिख दीजिएगा कि एक चर में बहुपद है। एक आप लिख देना कि एक चर में बहुपद है,
क्योंकि आपने देखा कि एक चर बहुपद है। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। दूसरे में दे रखा है y की घात 2 जमा रूट 2। तो इसमें आप इसमें भी देखें कि इसमें एक ही चर यूज हो रहा है। आपको मैंने एक चीज बताना है, मतलब एक चीज और बताना है कि अगर कभी भी जो हमारा चर है उसकी घात आधी होती है तो वो एक चर में बहुपद नहीं है, यानी कि वो बहुपद ही नहीं अगर उसकी घात आधी है। मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर y की घात 1/2, तो ये बहुपद है ही नहीं, यानी कि जो बहुपद है ये बहुपद है ही नहीं, क्योंकि इसकी घात कभी जो हमारी चर की घात कभी आधी होती नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। कोई भी चर मतलब कोई बहुपद में अगर उसकी घात आधी हो गई तो वह बहुपद नहीं कहलाता। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल इसको और देती हूँ, अगर वो रूट में भी लिखा जाता है तो वो भी बहुपद नहीं है। मान लीजिए मैंने दे दिया है कि कोई संख्या रहती है मेरे 5 और रूट का यहाँ लिख दिया मैंने m, ये भी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जो इसकी जो है चर है उसकी घात 1/2 होती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने रूट इसको हटा दिया, रूट हटा दिया तो हमारा 1/2 आता है। इसलिए एक चर में बहुपद जो हमारी कभी भी चर एक चर होता है, कोई चर होता है, अगर उसकी घात आधी हो गई तो वह बहुपद नहीं कहलाता। लेकिन हम जिस क्वेश्चन में देख रहे हैं y की घात 2 प्लस में रूट 2, उसमें आप ध्यान से देखें तो आपको एक चीज दिखेगा कि मान लीजिए हमारा चर तो ये रहा, तो चर में हमारा तो चर की घात तो रूट में नहीं है पर हमारी अचर की घात है, तो ये हमारा एक चर में बहुपद है। क्योंकि आप ध्यान से देखें कि हमारी चर की घात यानी कि चर जो चर है हमारा वो है, यानी कि चर की घात में तो वो चर तो हमारा आधा, यानी कि जो चर है हमारा 1/2 में तो नहीं है, हमारा जो 2 है वो 1/2 में है ना। तो हम क्या लिख देंगे कि अचर नहीं है, यानी कि अचर हमारा नहीं है, अचर है हमारा 1/2 के रूप में, पर हमारा चर नहीं है। तो आप लिख दीजिएगा कि यह एक चर में बहुपद है। तो आप इसमें भी लिख दीजिएगा कि एक चर में बहुपद है। ठीक है, इसी का हम तीसरा पार्ट देखते हैं, जिसमें दिया है कि तीसरा पार्ट में मैं दिया है 3 रूट t प्लस में t रूट का 2। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये क्वेश्चन करा है, ये एक चर में बहुपद है। आप ध्यान से देखिए, जो हमारा चर है, चर हमारा क्या t है, जो चर है हमारा t उसकी घात तो आधी है, तो वो हमारा क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है। तो आप इसमें लिख दीजिएगा, हमने आपको अभी बता भी दिया है कि जो हमारे चर है अगर कभी भी 1/2 में के रूप में हो तो वह बहुपद होता नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुपद वो होता ही नहीं है। तो हमारे क्या है टी एक चर में बहुपद, मतलब बहुपद ही नहीं है, एक चर में बहुपद छोड़ दो पर बहुपद ही नहीं है हमारा। तो आप लिख दीजिएगा कि इसमें आप लिख देना कि आप लिख दीजिएगा कि बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद ही नहीं है। तीसरे क्वेश्चन में चौथा हमारा दे रखा है y प्लस में 2/y, तो इसमें भी आपको पता है कि इसमें भी वही कह रहा है कि बहुपद है कि नहीं। कि इसमें आप देखिए, इसमें भी इसकी जो घात है y, जो हमारा y चर है उसमें भी इसकी जो घात है वो आधी हो गई, तो आप इसमें भी लिख दीजिएगा कि बहुपद ही नहीं है, यानी बहुपद ही नहीं है। तो आप जो ये इसमें लिखा वो यहाँ पर भी लिख दीजिएगा। जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें दे रखा है x की घात 10 प्लस में y की घात 3 प्लस में t की घात 50। ये आपका होमवर्क है, मैं आपको हल्का समझा दे रही हूँ, एक बार आप घर में इसको एक बार ट्राई करना। ये इधर का x की घात 10 प्लस में y की घात 3 प्लस में t की घात 50, इसमें आपको दिख रहा है कि जो इसकी चर है वो अलग अलग है। तो आप इसमें लिख दीजिएगा कि इसमें ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, यानी कि बहुपद तो है पर एक चर वाला नहीं, इसमें एक चर ही नहीं है, इसमें 3 अलग अलग चर हैं। तो आप लिख दीजिएगा कि एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में की ओर चलते हैं।
दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यानी कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है किस चीज से गुना हो रखा है, मतलब किस संख्या से गुना हो रखा है, वही उन्होंने पूछा है। तो आपको पता है अगर जहाँ पर कुछ नहीं होता वहां पर एक होता है, तो एक्स स्क्वायर वहाँ किससे गुना हो रखा है, वो एक से हो रखा। तो आप इसमें लिख दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक, अगर आपको समझ में आया आप एक बार देखेंगे जहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहां पर मतलब कोई से गुना तो हो नहीं रखा, पर जहाँ पर कुछ नहीं होता वहां पर एक होता है। किससे गुना हो रखा है, एक से हो रखा है। ठीक, हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। 2 घटा एक्स की घात 2 प्लस में एक्स की घात 3। ठीक, तो आपको तो देखें कि आप वही क्वेश्चन लग रहा है, मतलब उसी तरह लग रहा है। ये बोला था एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो आपको दिख रहा है कि जहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है वहां पर एक्स कोई संख्या तो है नहीं एक्स के आगे। तो आपको पता है जहाँ पर एक्स कहीं कोई संख्या नहीं होती वहां पर एक होता है। तो किससे गुना हो रखा है, ये माइनस घटा 1 से गुना हो रखा है। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक घटा 1 है, घटा 1 है। ठीक, तीसरा इसका पार्ट है हमारा, जो तीसरा पार्ट है हमारा पाई बटे में 2 एक्स की घात 2 प्लस में एक्स। यानी कि आपको दिख रहा है कि जहाँ पर एक्स है उसके सामने पाई बटे में 2 है। यानी कि आपको पता चल गया हो तुरंत ही कि इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक फिर तो पाई बटे में 2 होगा। क्योंकि आप देखिए एक्स के पास एक्स किससे गुना हो रखा है, पाई बटे में 2 में से गुना हो रखा है। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बटे 2 है। ठीक, इसका हम चौथा पार्ट देखते हैं। देखा है चौथा पार्ट हमारा √2x-1। इनकी किसी किसी को तो लग रहा होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक फिर तो इसमें एक होगा, पर मतलब √2 होगा। पर आपको दिख रहा है कि जहाँ पर ये एक्स स्क्वायर उन्होंने पूछा था कि ये एक से इसके पास सिर्फ एक घात होती है, मतलब एक घात है पर एक्स स्क्वायर नहीं है वो। ठीक, तो आप इसमें लिख दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसकी कोई घात नहीं है, ऊपर से जो गुना एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तब इसे लिख दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। ठीक, ये पार्ट तो हमारा सारे क्वेश्चन ये तो हो गए। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे जो बोल रहा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो बोला क्या है कि 35 घात के द्विपद यानी कि 2 पद और 100 घात के, यानी कि जब जिसकी घात 100 होती है उसका एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारे ये बोला है। तो हम पहले बोल रखा है कि हमें पहले देना है द्वि यानी 2 पद जिसके हैं 35 घात वाले। तो आप मतलब कोई भी ले रही हूँ कि y की घात 35, मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं। 2 पद भाई बोला है तो एक पद में ले रही हूँ √10। ठीक, तीसरे का फर्स्ट हो गया, तीसरे का फर्स्ट। फिर दूसरा लिख दीजिएगा, जो दूसरा क्वेश्चन दूसरा बोला है उन्होंने कि 100 घात के एक पद, यानी कोई भी आप घात मतलब कोई भी एक पद ले लीजिए। मैं ले रही हूँ मैं कि √2 y की घात 100। बस हो गया 2 पद। इसके 2 पद पूछे तो इसकी एक पद ही, इसका हो गया, दोनों को हो गया। ठीक, तो हम चौथे क्वेश्चन पे बोल रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक,
चौथा क्वेश्चन क्या बोला है कि जो बहुपद है इसकी बहुपद की घात लिखिए, बहुपदों में से बहुपद की, मतलब सबसे ज्यादा जिसकी घात है उसी को हमें इसमें लिखना। चौथे का पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक। बोल रखा है 5x⁻³ प्लस 4x⁻2 प्लस में 7x, ठीक। उन्होंने बोला है कि इन बहुपदों में से सबसे ज्यादा घात यानी सबसे ज्यादा बहुपद वाली घात बतानी है। तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे बहुपद में सबसे ज्यादा वाली घात तो हमारी 3 है, x⁻3। तो आप इसमें लिख दीजिएगा की घात। आप तो ये भी लिखिएगा, उसके बाद आपको ऐसे डॉट लगा के लिखना है कि घात घात 3 है, 3 है, ठीक। ऐसे हमारा दूसरा भी पार्ट देखते हैं इसका। दूसरा दे रखा है हमारा 4-x⁻2। तो आपको इसे भी दिख रहा होगा कि सबसे बड़ी घात तो हमारी y की घात 2 है, तो आप इस वजह से इसे भी लिख दीजिएगा की घात 2 है, की घात 2 है, ठीक। लिख लीजिएगा। उसका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारा, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारा 5t घटा√7, ठीक है। बोल रखा है वही क्वेश्चन बोला है, तो इसकी आपको घात दिख रही होगी। इसकी घात जो हमारी इसकी घात है वो क्या 1 हो जाएगी, क्योंकि अब देखिए इसमें कुछ कोई घात तो है नहीं इस क्वेश्चन में, मतलब कोई भी एक भी घात इसमें नहीं है। तो आप इसमें क्या लिख देंगे कि इसकी घात आप लिखेंगे की घात 1 है, की घात 1 है, की घात 1 है। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, जो मतलब चौथे का चौथा लास्ट जो है इसका, उसमें दे रखा है 3 की घात, सिर्फ 3 दे रखा है। तो आपको दिख रहा है इसकी घात तो कोई है ही नहीं, क्या आ जाएगी इसकी घात, क्या आ जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। तो आप इसमें लिख लें कि घात 0 है, यानी कि 0 है, घात 0 है, ठीक। फिर मैं पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन तो आपको आ गया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो हमारा पांचवा दे रखा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ये पूछ रखा आपके पांचवे क्वेश्चन में। तो आपको पहले हम जानते हैं रेखिक क्या होता है, द्विघाती क्या होता है, त्रिघाती क्या होता है। रेखिक जिसकी घात जिसकी घात सबसे कम होती है, सबसे ये किसी यानी कि जिसकी घात 1 होती है उसे बोलते हैं हम रेखिक। और चल रहा है द्विघाती, द्विघाती इसकी घात 2 हो रहा है, इसको पता ही चल रहा है द्विघाती जो द्विघात वाला होता है। और तीसरा होता है त्रिघाती, इसकी 3 घात होती है, ठीक। वैसे बहुत देखते हैं पांचवे क्वेश्चन पहले देखते हैं, ये भी इतना टफ नहीं है। पांचवे का फर्स्ट x² प्लस में x, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये द्विघाती में जाएगा, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, सही रहेगा। आप ऐसे डायग्राम बना ले, पहले हमारा था रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसकी द्विघाती, तो आप इसमें ये लिख दे पहला क्या हमारा क्या द्विघाती है, x² प्लस में x, ऐसा ही रहता है, ठीक। फिर दूसरा है हमारा x, रफ कर दे रहे हैं हम इस यहाँ से, x - x⁻³
तो आपको पता ही चल गया होगा कि x की घात 3 है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, त्रिघाती आएगा। ठीक है, तो आप इसमें लिख दीजिएगा x घटा x की घात 3। ठीक, ये क्या देगा, त्रिघाती है। तो चौथा है हमारा, मतलब तीसरा है इसका, इसी पार्ट का तीसरा है हमारा y प्लस में y की घात 2 जमा 4। ठीक, ये किसमें आएगा, इसमें आपको पता लग गया होगा कि ये भी दूसरे वाले में ही आएगा। तो आप इसमें लिख दीजिएगा एक से y प्लस, देखिए आप द्विघात, इसकी घात 2 है, y की घात 2 प्लस में 4। ठीक, ऐसे डायग्राम समझ आता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन में आ रहा है। ठीक, और फिर हमारा बताओ, आप देखते हैं हम इसके चौथे पार्ट पे। ठीक, चलते हैं चौथे पार्ट पे, जो कि है x प्लस में x, इनकी एक प्लस में x दे रखा है फोर्थ वाले में, फिर मैं जो दे रखा है चौथा 1 जमा x, तो आप देखिए इसकी घात 1 हो जाएगी, तो क्या रेखिक में आ जाएगी 1 जमा x। ठीक है, तो आप फिफ्थ पार्ट है इसी का 3t, ये भी इसी में आएगा क्योंकि आप देखिए इसकी घात भी 1 है। ठीक, तो छठा पार्ट है इसी का हमारा, जो कि दे रखा है r की घात 2। तो आपको पता चल गया कि ये द्विघाती में किसकी घात क्या है, 2 है, तो आप यहाँ कर देंगे r की घात 2। फिर हमारा बात को है लास्ट सातवां, 7x की घात 3। तो आपको पता है ये त्रिघाती होगा, किसकी घात कितनी है, 3 है, इसकी मैक्सिमम घात 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।